कि मनोज दे का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मनोज दे जो है मरते मरते बच गया है। अब इसका पुष्टि ये भी नहीं हो पा रहा है, जिस मनोज दे ने अपने शान शौकत के लिए जिस फॉर्च्यूनर को उन्होंने खरीदा था, उस फॉर्च्यूनर में आखिरकार ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे या मनोज दे ड्राइव कर रहे थे। उत्तराखंड के जाने माने यूट्यूबर मनोज दे का रोड एक्सीडेंट हो चुका है। रोड एक्सीडेंट में उसका न्यू फॉर्च्यूनर जो था पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और उस घटनाक्रम कैसे हुआ इसको पूरी विस्तार से हम जानने का कोशिश करते हैं। मनोज दे पूरे झारखंड में अपने सोशल मीडिया के दौर में जो है वो अपने आप को जलवा बिखरते रहते हैं और लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। वही मनोज दे जो झारखंड से बाहर निकलकर पूरे अलग स्टेटों में जो है उनका नाम और फेम है, वही मनोज दे का कल रात में जो है भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट होने के बाद जो है मनोज दे के साथी और मनोज जो है फरार हो चुके हैं, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहता है। हालांकि उस फॉर्च्यूनर में कौन कौन मौजूद था ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, ना तो इस पर कोई वीडियोस मिल पाई है। लेकिन मनोज दे का सबसे बड़ा एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट फॉर्च्यूनर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। डैमेज होने के साथ ही साथ बता दें कि फॉर्च्यूनर का टक्कर जो है ऑटो से होता है, और ऑटो चालक जो है पूरी तरह से गंभीर रूप से हालत में जो है वो नाजुक स्थिति में पाए जाते हैं। जब फॉर्च्यूनर ऑटो को टक्कर मारती है, टक्कर मारने के बाद जो है ऑटो चालक ऑटो में दब जाता है और स्थिति उसका नाजुक हो जाता है। उसके बाद जो फॉर्च्यूनर चालक होते हैं, चाहे वो मनोज दे होते हैं या कौन होते हैं, इसका पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन चालक वहां से फरार हो जाते हैं। आनन फानन में वहाँ के ग्रामीण जो है वहाँ पे स्थित जो मौजूदगी में रहते हैं, वो लोग जो है उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और ले जाने के बाद उन्हें इलाज कराते हैं। लेकिन फॉर्च्यूनर में कौन मौजूद था इसका जानकारी अभी तक नहीं मिल पाया है। फॉर्च्यूनर उसका एक शान शौकत मानी जाती है, वही फॉर्च्यूनर ने आज जो है मनोज दे को कटघरे में शामिल करने के लिए, कटघरे में खड़े होने के लिए बेबस कर देगी। ये थाना जो है, ये मामला है बलियापुर तीसरा थाना क्षेत्र के जयरामपुर मोड़ का, और वहाँ पे जो है ये एक्सीडेंट होता है। हालांकि उस एक्सीडेंट के बाद तमाम झारखंड में ये सनसनी खबर फैल जाती है कि मनोज दे का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मनोज दे जो है मरते मरते बच गया है। अब इसका पुष्टि ये भी नहीं हो पा रहा है, जिस मनोज दे ने अपने शान शौकत के लिए जिस फॉर्च्यूनर को उन्होंने खरीदा था, उस फॉर्च्यूनर में आखिरकार ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे या मनोज दे ड्राइव कर रहे थे। सूत्र के हवाले से ये पता चल रहा है कि उस फॉर्च्यूनर में मनोज दे भी मौजूद थे, और मनोज दे जो है किसी पार्टी अटेंड करने जा रहे थे। उसी क्रम में जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जो है ये खबर पूरी तरह से फैल जाती है, और फैलने के बाद ये कहा जाता है कि मनोज दे या मनोज दे के कोई भी साथी उस फॉर्च्यूनर को ड्राइव करते हैं, वो फॉर्च्यूनर के चालक जो होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी जो है इसको संज्ञान लेते हैं, और संज्ञान लेने के बाद उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि ये कही जा रही है, कथाकथित बातें हैं कि एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन चालक के साथ साथ चालक तो फरार हो गए, चाहे मनोज दे थे या मनोज दे के कोई सहयोगी होंगे, साथी होंगे, लेकिन उस फॉर्च्यूनर और ऑटो को जो है थाना ले जाया गया, उसको जब्त कर लिया गया है। एक चीज़ आपको बताते हैं, जिस फॉर्च्यूनर को उन्होंने जिस शान शौकत के लिए खरीदा था, उसी ने आज जो है उनकी जान लेने के लिए मजबूर हो गए। गाड़ी इंजन जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी का बात नहीं सुनता है। अब वहाँ पे किसी तरह का बड़ा घटना तो नहीं घटा, फॉर्च्यूनर में बैठे लोगों पे उतना ज़्यादा खरोच तो नहीं आया, लेकिन जो ऑटो चालक था, ऑटो चालक पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देखना और समझना बड़ी बात होगी कि जिस तरह से झारखंड में उसे पूरी तरह से सोशल मीडिया में देखा जाता है कि मनोज दे किस तरह से जो है सोशल मीडिया में अपना फेम कमाते हैं, और फेम कमाने के साथ ही साथ ये भी लोग कह रहे हैं कि अपने व्यूज़ के लिए इस तरह से कंटेंट को करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना थी, इसको जाने अनजाने में हुआ है, इसको बिना जाने ही हुआ है, जिस वजह से जो है मनोज दे का कार जो है, जो फॉर्च्यूनर था, गाड़ी नंबर जो बताया जाता है JH10CY0023, ये उनका गाड़ी नंबर है। लेकिन जब गाड़ी को वहाँ से हटाया जाता है, गाड़ी को जब वहाँ से जब्त किया जाता है, तो वहाँ पे नंबर प्लेट गायब हो रहते हैं। हालांकि ये पुष्टि तब संभव होगी जब मनोज दे इस चीज़ों पे पूरी तरह से अपना बयान देंगे, चाहे उस थाना प्रभारी के अधिकारी जो है इस पर बयान देंगे, तब जाके पूरी तरह से पुष्टि होगा कि आखिरकार किसका फॉर्च्यूनर था,
किसके नाम पे फॉर्च्यूनर था? अगर फॉर्च्यूनर चालक या फॉर्च्यूनर में अगर जो मनोज देव मौजूद थे तो इस स्थिति से इतना बड़ा जो घटना कैसे घट गया? वो हमेशा जो है लोगों के बारे सोचते हैं, लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया से पैसा कमाया जाए। वही शख्स जो है उसी का गाड़ी से जो है किसी की जान लेने के पीछे क्यों तुल गया? अब देखना और समझना बड़ी बात होगी। लेकिन ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मनोज दे का इस फॉर्च्यूनर जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और थाना प्रभारी ने जो है इसको जब्त कर लिया है। अब मनोज दे जो है मरते मरते बचा। लोग इसको जो है कह रहे हैं कि बड़ी घटना होते होते बच गया, लेकिन एक्सीडेंट होके पार हो गया है। कल ही की घटना है, रात 9-10 बजे के करीब जो है ये घटना बलियापुर क्षेत्र के अंदर हुआ है। जयरामपुर करके एक मोड़ है, वहाँ पे हुआ है। हालांकि क्या कुछ होगा आगे, इस तमाम चीज़ों को आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस फॉर्च्यूनर में मनोज दे अगर मौजूद थे तो मनोज दे अगर उस फॉर्च्यूनर में मौजूद थे तो इतना बड़ा घटना होते होते बचा। और उसमें जो है फॉर्च्यूनर में जो मौजूद थे उन लोगों पे किसी तरह का कोई स्थिति और परिस्थिति नाजुक नहीं बताई जा रही है। लेकिन जो ऑटो चालक था, ऑटो चालक पूरी तरह से जो है नाजुक स्थिति में पाए जा रहे हैं। उसका क्या होगा क्या नहीं, ये तो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे या हॉस्पिटल का न्यूज़ जब निकल के आएगा तब पता चलेगा। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।